5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और साल का पहला शुक्रवार आपको उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आपको महादेव और पार्वती की एक कहानी सुनाती हूँ कि राजा दक्ष जो थे उनकी पुत्री थी सती। लेकिन उनकी दो पुत्रियां और थीं, एक थी रेवती और एक थी रोहिणी। उनका विवाह जो हुआ वो चंद्रमा से हुआ, लेकिन चंद्रमा को रेवती से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, उन्हें रोहिणी से प्यार था और वो रोहिणी के सानिध्य में रहते थे। एक दिन जब वो अपने मायके दोनों आई तो रेवती ने चंद्रमा के साथ जाने से मना कर दिया। राजा दक्ष को ये पता चला कि आज तक चंद्रमा ने सिवाय रोहिणी के रेवती को कभी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं है। दक्ष को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम क्षय हो जाओ, मतलब मर जाओ, ख़त्म हो जाओ। इस पर वो बेहोश हो गए, गिर गए और उनका धीरे धीरे क्षय होने लगा। ये बात जब भोलेनाथ को पता चली तो वो गुस्सा हो गए। उन्होंने रुद्र रूप ले लिया। उस रुद्र रूप को सही करने के लिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने एक साधु का रूप बनाया और माँ पार्वती के साथ बातों ही बातों में लगाकर पार्वती से शिव की पूजा कराई। जब पार्वती ने शिव की पूजा की, उनका रुद्र रूप जो है वो उतर गया और दक्ष ने उन्हें पहले ही शिव को एक श्राप दे रखा था कि तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। वो एक अलग कहानी है, कभी सुनाऊंगी। लेकिन पार्वती की पूजा करने से वो श्राप भी खत्म हो गया। कितनी खूबसूरत कहानी है ना। इस कहानी का मोटिव सिर्फ इतना है कि अगर आपका पति किसी परेशानी या प्रॉब्लम में है तो उसका श्राप आप ही दूर कर सकती हैं, उनके रुद्र रूप को आप ही खत्म कर सकती हैं। आज शुक्रवार का दिन है। अगर आप अपने पति से झगड़ा कर कर उन्हें घर से बाहर काम पर भेजती हैं तो वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अपने क्रोध को शांत कीजिए और पति की रिस्पेक्ट करना सीखिए। आपके पति आपसे जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, जीवन में उतनी तरक्की करेंगे और समाज में उतना सम्मान पाएंगे। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। तो आज घर में खीर बनाएं और परिवार में सबको खिलाएं, लेकिन पति का सम्मान करें। मैं ये नहीं कह रही उसे देवता बना के रखो, लेकिन अपमान करने का भी हक नहीं है। जो पत्नियां अपने पति का अपमान करती हैं उन्हें समाज में कभी भी किसी भी जगह पर सफलता नहीं मिल सकती। ये यथार्थ सत्य है, इसे समझ लीजिए और जितना सम्मान